राज्य मीडिया प्रभारी हरियाणा की सरकार से ये प्रार्थना करता हूँ, अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि शिक्षा और शिक्षकों की जो सिस्टम है, जो समस्याएं हैं, उनको आपस में बैठकर बात किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। यदि हरियाणा सरकार के नुमाइंदे और ब्यूरोक्रेसी संगठनों के साथ बैठे तो जो फील्ड की आवाज़ है और हरियाणा के हर कोने में बैठी हुई शिक्षक की और आम आदमी की जो आवाज़ है उसका मिश्रण करके ही कोई कंक्लूजन निकाला जाए। और मैं अब आपसे एक बात और कहूँगा कि भगवान श्री राम से मैं प्रार्थना करूँगा कि सरकार को सद्बुद्धि। महासचिव राजकीय प्राथमिक शिक्षा संघ हरियाणा अपने संगठन की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से शिक्षा के लिए जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है इसमें अपना महत्वपूर्ण समय दिया। साथियों, जैसा कि हमारे प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री मनोज सराव जी ने बताया कि सरकार बहुत सी जो नीतियां हैं, जो शिक्षा विरोधी नीतियों को लेकर आगे बढ़ रही है, उसमें सबसे पहले स्कूल मर्जिंग का है। 1250 स्कूलों की लिस्ट अभी आई है जिनको मर्ज किया जा रहा है। कोई तो संख्या के नाम पे, जहाँ संख्या पूरी है वहाँ पे दूरी के नाम पे। जो छोटे बच्चे हैं उन स्कूलों का निर्माण ही इसलिए किया गया था कि वो उनके घर के पास में हो, जाने में आसानी हो उनको, या टाइम से वो जब वापस आना हो तो वो आ जाए। तो सरकार इनको बंद करने के लिए अलग अलग बहाने बना रही है और स्कूलों को मर्ज कर रही है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की 1 क्लस्टर जो स्कीम लेके आई है सरकार कि एक क्लस्टर होगा और उसके ऊपर सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट रखे जाएंगे, वो अलग अलग स्कूलों में डे बाई डे जाके पढ़ाएंगे, 2 दिन इस स्कूल में 2 दिन इस स्कूल में। उनसे शिक्षा के जो बच्चे हैं और जो शिक्षक है उसमें ना तो कोई तालमेल बन पाएगा। हम इसका भी विरोध करते हैं। चिराग योजना जैसे था, चिराग योजना से पहले जो 134 ए थी, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार जिसका प्रावधान था, सरकार उसी के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में बच्चे भेजती थी। लेकिन उसमें प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी टेस्ट देके जाते थे और सरकारी स्कूल के भी जाते थे और टेस्ट के आधार पर ही जाते थे उन सीटों पर। अब सरकार ने प्रावधान कर दिया कि कोई भी प्राइवेट स्कूल अपनी सीटें जारी करेगा और सरकारी स्कूल से कोई भी छात्र यदि वहां जाना चाहता है तो वहां जाके पढ़ ले, हम 700 रुपए जो फीस है प्राइवेट स्कूल के अकाउंट में डाल देंगे। सरकार आज डालेगी, 2 साल डालेगी, 3 साल डालेगी, उसके बाद कह देगी कि पहले भी बहुत से ऐसे विषय आए हैं कि ये सरकार का काम नहीं है शिक्षा उपलब्ध करवाना या पैसा देना। उस टाइम पे सरकारी स्कूल है वो बंद हो जाएंगे, वहां कुछ और खुला मिलेगा और वो बच्चे कहाँ जाएंगे। ये आने वाले लंबे जो समय है उसके अंदर एक ये हमारी सोच है कि सरकार पूर्णतः निजीकरण कर रही है। और जो महत्वपूर्ण एक विषय है तबादलों का, जो प्राथमिक शिक्षकों के तबादले हुए थे 2016 में, सरकार नीति लेके आई थी कि हम ऑनलाइन तबादले करेंगे। हमने भी नीति का स्वागत किया था कि चलो ऑनलाइन करेंगे, धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। लेकिन जब 2016 में तबादला हुआ, तबादला नीति के अंदर प्रावधान था यदि कोई शिक्षक को गलत स्टेशन मिल गया या एनीवेयर में स्टेशन मिल गया तो 15 दिन में उसका समाधान होगा। लेक्चरर के, मास्टर वर्ग के, प्रिंसिपल के 4 बार 2016 से लेकर 4 से 6 बार तक तबादले हो चुके। लेकिन जेबीटी का ड्राइव विभाग से एक बार भी नहीं चला, जो आज से 6 साल पहले अध्यक्ष शिक्षण संस्था बचाओ समिति आज जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं स्कूल की शिक्षा को लेके, इससे पहले हम जो उच्च शिक्षा है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, उसके बारे में बात करते रहे आपसे। एक तो जो 1250 के करीब स्कूलों की तालाबंदी की जा रही है, उसके अलावा हजारों स्कूलों की बिल्डिंगें जर्जर हो चुकी हैं जिनको संभालने वाला कोई नहीं है। इसके अलावा जो आगे जो हमें सुनने में आया है वो ये सुनने में आया कि जो मिड डे मील है उसको भी सरकार बंद करने जा रही है। वो भी एक गलत कदम होगा, क्योंकि जो गरीब का बच्चा यहाँ एक मिड डे मील के बहाने पढ़ने आता था उसकी हाजिरी कम हो जाएगी। तीसरा, अब आप देखिए क्या हालात हो गए हैं। शिक्षक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, स्कूल में बच्चे तालाबंदी कर रहे हैं क्योंकि टीचर नहीं है वहां पे, क्योंकि तबादला नीति की वजह से, कभी टीचरों की कमी की वजह से, किसी के अभी दिसंबर में हजारों जो एस्टेट क्लियर किए हुए हैं टीचर्स, उनका टाइम पूरा हो रहा है। तो ये सारी गलत नीतियां हैं सरकार की शिक्षा को लेके। ये सारी नीतियां सरकार तुरंत बंद करे। और जो सबसे बड़ी मांग जो मैं आपके माध्यम से उठाता हूं इन अध्यापकों से अलग, कि भाई प्रदेश का जो है शिक्षा मंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, जिसको जानकारी हो कि भाई उसको शिक्षा के लिए क्या काम करना है। अब ऐसे शिक्षा मंत्री हैं आपके यहाँ जिनको जानकारी नहीं है स्कूलों में हो क्या रहा है।
एक तरफ आप टैब बांटे जा रहे हैं, दूसरी तरफ स्कूल बंद किए जा रहे हैं। एक तरफ बच्चों को चिराग योजना के तहत प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए फीस दी जा रही है, दूसरी तरफ अगर आप पीजीआई रोहतक की बात करो तो यहाँ 40 लाख रुपए छात्रों से लिए जा रहे हैं। वो भी तो +2 पास करके ही आए पीएमटी करने के लिए। तो आपके माध्यम से हम सरकार के बारे में है, और शिक्षा के लिए सभी चिंतित होना चाहिए। सरकार की जो नीतियां हैं वो निजीकरण की ओर धकेल रही हैं, तो आगे मुझे खतरा लग रहा है कि सारे स्कूल निजीकरण हो जाएंगे तो गरीब बच्चे पढ़ने में बड़ी दिक्कत आएगी आगे, और शिक्षा के बगैर विकास नहीं हो सकता। और ये शिक्षक भी दुखी हैं, विद्यार्थी भी दुखी हैं। तो शिक्षक को सुनाई होनी चाहिए, इनके साथ बातचीत करनी चाहिए, और इनको जो 2004 में पेंशन बंद कर दी, पेंशन बहाल होनी चाहिए। और कई स्टेटों ने जैसे बहाल कर दी है, हरियाणा में भी होनी चाहिए, और वह पेंशन बढ़ने भी चाहिए। 65-70 जब एज हो जाती है रिटायरमेंट के बाद, उनकी पेंशन बढ़ाई भी जानी चाहिए। और सभी स्कूलों में पूरे अध्यापक होने चाहिए, पूरे हेडमास्टर होने चाहिए, हेड ही नहीं, बहुत स्कूल ऐसे बगैर हेड चल रहे हैं। और स्थानांतरण नीति पक्की होनी चाहिए, हर साल बदली होनी चाहिए। तो सारा ढांचा सरकार ने खराब कर दिया। तो हमारा तो ये आपके माध्यम से निवेदन है कि शिक्षकों से बात करके सरकार अच्छी नीति बनाए। इसमें स्कूल ना